हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक रामानुजन मैथ्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ चैप्टर 2 बहुपद। क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बहुपद क्या है। यदि अचर राशियाँ a0, a1, a2, an इस प्रकार हो कि a0 नॉट इक्वल टू 0, अदिश राशियाँ हैं यह a0, a1, a2, an इस प्रकार हो कि a0 नॉट इक्वल टू 0, तो यह बीजीय व्यंजक a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 और an, इस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यह बीजीय व्यंजक चर x के रूप में दिया गया है, इसलिए यह चर x का बहुपद कहलाता है। इसे हम लोग px से दर्शाते हैं। आप अपने शब्दों में कह सकते हो कि जिस में बहुत ज़्यादा पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। बहुत ज़्यादा पद होते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा होगा 2x या 3x² या 4x³ और भी मान लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3, यहाँ 5, तो ये सभी के सभी जो हैं वो बहुपद हैं। यह दो पदी वाला बहुपद आपने 9th में पढ़ा था, यह भी दो पदी वाला हमने यहाँ बढ़ा लिया तो यह 3 पदी वाला बहुपद हो गया। एक और लिख लेते हैं, कुछ भी जमा लो आप, तो 1 2 3 4, यह 4 बहुपद हो गए। यहाँ पर n क्या है? n जो है नेचुरल नंबर है, n अवयव है, नेचुरल नंबर का अवयव है। इसलिए इस बीजीय व्यंजक को चर x के रूप में बहुपद कहते हैं। यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है तो यह 1 घात का बहुपद कहलाएगा। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है तो यह 2 घात का बहुपद कहलाएगा। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। इसमें अधिकतम घात 3 है तो इसे हम कहते हैं 3 घात का बहुपद। सिस्टमेटिक थोड़ी देर बाद में आपको बहुपद की परिभाषा याद हो चुकी होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टॉपिक है नंबर 2, बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं या क्या होता है? तो बहुपद में, इस पूरे बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसमें देखो आप, 7x की पावर 6, 8x की पावर 5, 7x की पावर 7, 5x की पावर 5, 5x की पावर 3। यहाँ अचर जो अंक हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। चर की घात को देखिए और उसमें पहचानिए कि सबसे बड़ी घात क्या है। यहाँ घात 6, यहाँ 5, यहाँ 7, तो सबसे बड़ी घात इसकी 7 हो रही है, इसलिए इस बहुपद की घात होगी 7। सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात, इस बहुपद में हम लोग पहचानेंगे कि चर की अधिकतम घात क्या है। आपने पहचान लिया कि चर की अधिकतम घात 7 है, इसलिए इस बहुपद की घात जो होगी वो 7 होगी। अब इसमें देखते हैं, घात 3 है, घात 1 है, घात 4 है और 2 है, तो जो सबसे बड़ी घात है वो घात 4 है, इसलिए इस वाले बहुपद की घात जो होगी वो 4 होगी। यहाँ पर घात 0 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, तो इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके बहुपद की घात होगी 2। यहाँ पर चर की एक ही पद है और घात 1 है, तो एक घात, इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। यहाँ अंकों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पहले मिला, जो पहला अंक है, जो
5x की घात 3। तो जो पहले वाले अंक पद के घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, ऐसा नहीं है। आप उस पूरे बहुपद में चर की अधिकतम घात को पहचानिए। जो सबसे बड़ी घात होगी वह बहुपद की घात होगी। क्लियर है? यहाँ पर जो है अंक केवल अचर लिखा है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x की घात 0। आपने पढ़ा होगा x की घात 0 का मतलब 1। तो यहाँ पर बहुपद की घात होगी 0। जहाँ पर केवल अचर होगा, केवल अंक होगा, तो उसकी घात क्या होगी? तो उसकी घात होगी, चर की घात 0 होगी, इसलिए उस बहुपद की घात 0 होगी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, उसमें पहला प्रकार है शून्य बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, अधिकतम चर की घात शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं, अर्थात अचर पद। जैसे मान लीजिए हमने मन से उदाहरण ले लिया, px बराबर है 5। यहाँ पर घात नहीं है, घात नहीं है मतलब x की घात होगी 0। जब x की घात 0 होगी तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, px बराबर 1/7। यहाँ चर नहीं है, कांस्टेंट को ही कहते हैं शून्य बहुपद। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, रेखिक बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। चर की अधिकतम घात 1 होगी तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, चर की अधिकतम घात 1 होगी तो उसे एक रेखिक बहुपद कहते हैं या रेखिक बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप जो है यह है ax + b। यहाँ पर x का जो गुणांक है वो 0 नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? जैसे मान लीजिए हमने अपने मन से बनाया, तो यहाँ लिखा 0x - 5, तो 0 में गुणा करेंगे x से तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया तो ये तो शून्य बहुपद हो जाएगा। इसीलिए शर्त आप ध्यान से सुनिए, x का जो गुणांक होगा वो 0 नहीं होगा। इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसे कहते हैं रेखिक बहुपद। यहाँ पर यह 3x, x की अधिकतम घात 1 है, यह भी एक रेखिक बहुपद है। हमने यहाँ px बराबर केवल x लिख लिया तो यह भी एक रेखिक बहुपद है। c px बराबर 5x + 7, तो यह भी एक रेखिक बहुपद है। और भी आप बहुत अपने मन से बना सकते हो, √3x + 7 या फिर x/√5 प्लस कुछ भी ले लो आप, √3 √5 कुछ भी। यहाँ पर x की जो घात जो होगी वो होगी 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म यह है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला बहुपद है द्विघात बहुपद। परिभाषा सुनिए, द्विघात आप समझ में आ चुका होगा आपको। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। चर की अधिकतम घात 2 होगी तो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप समझते हैं, px बराबर ax² + bx + c। यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। x की घात 2 में गुणा हो रहा है a का, इसलिए a को कहते हैं गुणांक। x की घात 2 का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होगा, और अचर कांस्टेंट को कहते हैं c। अब अपने मन से आप उदाहरण बना सकते हो। जैसे हमने उदाहरण बनाया पहला, px बराबर x की घात 2। यहाँ एक ही पद है और उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है।
पी एक्स बराबर हमने ले लिया 5x²। आप यहाँ पर भी देखिए एक ही पद है, एक ही पद है, किंतु यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात 2 है, तो यह भी है बहुपद, द्विघात बहुपद है। यह हो गया b, यह c। अब हम यहाँ पर मान लीजिए 5x² प्लस 4x हो गया, इसकी घात 1 और इसकी घात 2, इसमें अधिकतम घात 2 है, तो यह भी द्विघात बहुपद है। px बराबर हमने ले लिया x² प्लस 2x प्लस 1, इसकी घात 0, इसकी घात 1, इसकी घात 2, अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह भी द्विघात बहुपद है। आप अपने मन से बहुत सारे उदाहरण खुद बना सकते हैं, जिसे मान लीजिए √3x² प्लस 5x 1/7, अपने मन से कुछ भी बना लो। √5x² प्लस 1/√5 ले लिया, यहाँ x ले लिया, यहाँ √7 ले लिया। आप बहुपद इस तरीके से बनाओगे कि x की अधिकतम घात जो होगी वो 2 होगी, इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। मुझे लगता है परिभाषा हम आपको याद करा चुके। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है, नाम से ही पहचानो ना, याद हो जाएगा आपको। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला बहुपद का प्रकार है त्रिघात। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है। त्रि का मतलब होता है 3। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप हम पूरी कहानी जो सुना रहे हैं चर x में सुना रहे हैं। चर y में हो सकता है, चर t में हो सकता है, z में, कोई सा भी चर आप ले सकते हो। आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम चर x की ही बात बार बार कर रहे हैं। तो px बराबर इस मानक रूप जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो यह है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अधिकतम घात 3 है, इसका गुणांक a है, यह शून्य नहीं होना चाहिए। यदि यह शून्य हो जाएगा, अब जो बचा वो अधिकतम घात 2 होगा, तो यह द्विघात में बदल जाएगा। चलिए अपने मन से आप उदाहरण बनाइए। हमने पहला बना लिया x की घात 3, एक ही पद है, उसकी अधिकतम घात 3 है, तो त्रिघात। एक और बना लो, √5x³ ले लो। आपको √5 पसंद नहीं है तो 7x³ ले लो, यह भी है। और ले लो 8x³ ले लो, नहीं पसंद है तो x³/√5 ले लो या √7 ले लो। यह सभी एक पदी त्रिघात हैं, बहुपद है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगला अब हम लोग 2 बनाते हैं। मान लीजिए x³ प्लस x² ले लिया, तो यहाँ पर अधिकतम घात जो है वो 3 है, इसलिए त्रिघात है। और बढ़ा लो 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x, अधिकतम घात 3 तो त्रिघात। बहुत सारा आपको ट्रिक समझ में आ चुकी है। यहाँ पर 5x³ ले लिया, 4x² ले लिया, 3x ले लिया, और क्या ले लें, 5 ले लें। तो इसमें आप देख सकते हो अधिकतम घात जो है 3 है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद। आप इन अंकों को जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हो। इस 5 की जगह √5 कर सकते हो, यहाँ √3 कर सकते हो। पसंद नहीं आया इस 5 को 1/√5 कर सकते हो। तो अचर में प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब हम आपको ई में अब बताएंगे कि कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं, कब कोई भी व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं होगा, वो बताएंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला है बहुपद नहीं। बहुपद नहीं कब होता है या इसके उदाहरण क्या हैं? तो आप यह मान सकते हो px बराबर √x प्लस 5। यहाँ पर जो x की घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। यह जो है x की घात 1/2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अगला ले लिया px बराबर 1/x धन 5 ही रखते हैं, इसका मतलब होता है x की घात ऋण 1 धन 5। आप समझ सकते हो
कि यहाँ पर x की घात भी नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर x की घात धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक नहीं है, निगेटिव नहीं होना चाहिए और कर्णीय नहीं होना चाहिए, तो यह भी बहुपद नहीं है। अगला है पी एक्स बराबर, हमने ले लिया यहाँ रूट एक्स और फिर से 5 ले लिया, तो बटे में आ गया और कर्णीय आ गया, तो यह भी बहुपद नहीं है। अपने मन से बहुत सारे बना सकते हो, या फिर बटे में ले लिया हमने ax प्लस 5, या फिर ऐसा ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस तरीके से जब होगा, यह सभी उदाहरण जो हैं बहुपद नहीं के उदाहरण हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसके। अगली परिभाषा नंबर 3, बहुपद का मान। तो पहले आप उदाहरण समझिए, परिभाषा थोड़ी देर बाद में। यदि हमें एक बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हम यहाँ पर x की जगह पर x बराबर 1 रखते हैं तो P1 प्राप्त होगा। इस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, तो यह होगा 1 माइनस 3 और माइनस 4, तो यह हो गया माइनस 7 प्लस 1, यह हो गया माइनस 6। एक और b, हम x बराबर 4 रखते हैं, px यह होगा p4, हम x की जगह पर 4 रखते हैं, यहाँ रखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, तो यह होगा 16, यह हो गया माइनस 12 माइनस 4, यह होगा 16 माइनस 16, यह होगा 0, यह हो गया 0। पेप्सोडेंट की मुस्कुराहट, यह हो गया 0। अब आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, यदि px x में एक बहुपद है, px x में बहुपद है, तो x बराबर k पर pk बहुपद का मान कहलाएगा। x बराबर k पर बहुपद का मान कहलाता है। px x में बहुपद है तो pk x बराबर k पर बहुपद का मान कहलाता है। अच्छे से समझते हैं, px यह दिया गया है तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान -6 है। अच्छे समझते हैं, यहाँ पर px यह दिया गया है तो x बराबर 4 पर बहुपद का मान 0 है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इस बहुपद में यह चर x के रूप में है, तो x के स्थान पर जो अंक रखोगे, जैसे हमने x बराबर 1 रखा, प्राप्त क्या हुआ -6, तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान -6। फिर से समझते हैं, x बराबर 4 पर बहुपद का मान 0, इस बहुपद का मान 0 है x बराबर 4 पर। तो मुझे लगता है बहुपद का मान आपको समझ में आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अधिकांश क्वेश्चन शून्यक पर आधारित हैं। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? यह बहुपद x के रूप में यह बहुपद है, हमने x के स्थान पर 4 रखा, बहुपद का मान 0 आ गया, तो इस बहुपद का शून्यक 4 कहलाएगा। बहुपद का एक शून्यक 4 कहलाएगा। नहीं समझ में आया? px एक बहुपद है, x बराबर k पर यदि pk बराबर 0 है, तो बहुपद का शून्यक x बराबर k कहलाएगा। जिस बिंदु पर बहुपद का मान 0 होगा, जिस बिंदु पर या x बराबर k पर pk 0 हो रहा है, तो बहुपद का एक शून्यक k कहलाएगा। हमने एक उदाहरण आपको पहले भी समझाया था, फिर से समझते हैं। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हमने यहाँ पर x की जगह पर 4 रखा, यहाँ रखा p4, लिखा तो है ही है। इस x की जगह पर 4 रखा, यहाँ रखा 4 स्क्वायर माइनस 3x की जगह 4 माइनस 4, बाकी तो आप सॉल्व कर ही चुके थे। 16 माइनस 16 0,
P4 का मान 0 आ गया है, इसलिए इस बहुपद का एक शून्यक 4 कहलाएगा या 4 होगा। अब अलग अलग हम लोगों ने बहुपद पढ़ा, एक घातीय पढ़ा, दो घात पढ़ा, द्विघात पढ़ा, त्रिघात पढ़ा। तो इसके शून्यक किस तरीके से होंगे और कितने होंगे, अधिक से अधिक कितने होंगे या कितने होंगे, इसकी जानकारी हम आपको थोड़ी देर बाद सिस्टमेटिक देते हैं। हमने खूब अच्छा PDF बनाया है, इसलिए आप यहाँ नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको PDF दे देंगे। आप घर में बैठ कर के इत्मीनान से PDF से आप अपनी कॉपी में नोट आउट कर लेंगे। अगला है, देखिए जी, अगला यह है किसी बहुपद के अधिक से अधिक या अधिकतम, किसी बहुपद के अधिक से अधिक उतने ही शून्यक होंगे जितनी उसकी घात होगी। जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके अधिक से अधिक उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। नंबर दूसरा, एक रेखिक बहुपद के, एक रेखिक मतलब घातेक, एक रेखिक बहुपद के अधिक से अधिक एक शून्यक होगा। नंबर 3, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होंगे। अधिक से अधिक दो शून्यक का मतलब क्या है? अधिक से अधिक दो शून्यक का मतलब क्या है? हमको मैथ्स में अधिक से अधिक 100 नंबर मिल सकता है। यहाँ पर एक शब्द सुनो, अधिक से अधिक का क्या मतलब है? हमको मैथ्स में अधिक से अधिक 100 नंबर मिल सकता है, मतलब 100 और 100 से कम, 100 और 100 से कम। तो इसका अधिक से अधिक दो शून्य का मतलब है कि 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अधिक से अधिक 2 का मतलब यह है। मैथ्स में अधिक से अधिक 100 का मतलब है 100 और 100 से कम, 100 और 100 से कम। तो आपको द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि द्विघात में अधिकतम घात 2 होती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद, बस 1 मिनट, त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे। ये जनरल चीज़ें हो गई। नंबर 5, यहाँ पर मान लीजिए y बराबर px, हम ग्राफ बनाते हैं तो x रेखा जो प्राप्त होता है या कर्व प्राप्त होता है तो x के कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु को शून्य कहते हैं। ज्यामितीय समझो आप अच्छे से। y बराबर px का वक्र, यह मान लीजिए वक्र है, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह शून्य कहलाएगा। अगला y बराबर px का ग्राफ,
एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने उसके शून्यक प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा है, यह एक्स अक्ष को, वाई अक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह कर्व है, यह सरल रेखा है, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटा तो इसका एक शून्यक मिलेगा। डीप में पढ़ाऊंगा, यह मान लीजिए यह कर्व है, यह कर्व है, इस कर्व ने एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटा तो दो शून्यक मिलेंगे। देखिए एक यहां पर काटा, एक यहां पर काटा, एक यहां पर काटा, तो एक्स अक्ष को वक्र जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने उसके शून्यक प्राप्त होंगे। एक और ले लीजिए जी, अब आप इत्मीनान से शून्यक गिन सकते हो। तो यहां पर हो गया 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, और अच्छे से गिन लीजिए जी। अब इसके शून्यक गिन लो। अब आप कहोगे एक ही शून्यक है, एक और इसका शून्यक गिन लो जी। अब आप कहोगे एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है, एक्स अक्ष को काट नहीं रहा है, छू नहीं रहा है, तो इसका शून्यक होगा 0। तो मुझे लगता है इस 6 पॉइंट रिमार्क कहलाता है, यह 6 रिमार्क में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब इसकी ज्यामितीय व्याख्या कैसे करना है वो आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। धीरे धीरे करके अच्छे समझते हैं। एक रेखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या है। एक रेखिक बहुपद मतलब रेखिक बहुपद, तो आपको यह मालूम है, इसका मानक रूप यह है ax प्लस बी, पी एक्स बराबर ax प्लस बी, a इज नॉट इक्वल टू 0। हम अपने मन से एक उदाहरण बनाते हैं। पी एक्स बराबर ले लिया 2x धन 2, इसको y बराबर मान लिया 2x धन 2। अब हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, तो y बराबर 2 इंटू 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 कुल मिलाकर हो गया 2। एक और रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यह हो गया 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 यह हो गया 4। यहाँ पर आलेख बनाते हैं, यह x अक्ष यह y अक्ष। जब 0 रखा और 1 रखा, जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर मिल रहा है 2। चलिए x में 0, एक और लिख लेते हैं, x बराबर 1 में 4। अब इसके द्वारा हम यहाँ पर आलेख बनाते हैं। देखो आप x का मान 0, आपको इतना तो मालूम है कम से कम, यह x अक्ष कहलाता है, यह y अक्ष कहलाता है, यह x का पॉजिटिव, यह x का निगेटिव, यह y का पॉजिटिव, यह y का निगेटिव। तो x बराबर 0, इस x अक्ष में 0 खोजिए, तो 0 यह है, 0 मिल चुका है। और x बराबर 0 के लिए y बराबर 2, तो 0 के लिए 1 2, एक बिंदु जे मिल गया हमको। x बराबर 1, इस x अक्ष में 1 देखिए, तो यह हो गया 0, यह हो गया 1। अब इसके लिए ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो y बराबर 4, y बराबर 4, इस लाइन को बढ़ा लीजिए, यह हो गया 4, तो y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4। अब हम इस दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा बनाते हैं जी। इस रेखा ने x अक्ष को एक बिंदु पर काटा, एक बिंदु पर काटा, तो इसलिए इसका शून्यक होगा 1, इसका एक शून्यक होगा 1। अब यहाँ पर x का निर्देशांक क्या है, आप चित्र के द्वारा देख सकते हो कि x का निर्देशांक ऋण 1 है, इसलिए इसका एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, और वह शून्यक होगा ऋण 1। आप शून्य ज्ञात करने का समझ लो, यह हो गया 2x धन 2 बराबर 0। इस 2 को पक्षांतर करते हैं तो 2x बराबर ऋण 2, 2 से भाग देंगे तो x बराबर आएगा ऋण 2 बटे 2, यहाँ से कटेगा तो x बराबर आएगा ऋण 1। तो एक तो विधि यह है शून्य ज्ञात करने की, ग्राफीय विधि के द्वारा हमको समझना है कि शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला तरीका तो यह है कि ग्राफ बना लें हम। ग्राफ बनाने के बाद हम देखें कि वक्र जो है, चाहे रेखा जो है,
एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है, तो यह एक बिंदु पर काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या होगी एक। शून्य क्या होगा, शून्य का मान क्या होगा, तो जिस बिंदु पर काटेगी तो एक्स निर्देशांक वो शून्य कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, अगला है द्विघात बहुपद। तो इसकी 3 स्थितियां होंगी, तो हम धीरे धीरे करके आपको स्थितियां बताएंगे। स्थिति नंबर 1, जब ए का मान धनात्मक होगा तो ऊपर की ओर खुला हुआ होगा, इसका ग्राफ जो होगा ऊपर की ओर खुला होगा। जी क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ नहीं समझ में आया। इस तरीके का ग्राफ बनेगा जी, ऐसा या ऐसा या ऐसा, यह ऊपर की ओर खुला हुआ हिस्सा है, यह ऊपर की ओर खुला हुआ हिस्सा है। हम एक समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने यहाँ पर पी एक्स बराबर ले लिया x² माइनस 3x माइनस 4, हम इसको y बराबर मान लेते हैं x² माइनस 3x माइनस 4, तो y बराबर यह होगा x²। आपने 9th में सीखा होगा गुणनखंड विधि, गुणनखंड मध्य पद को 2 भागों में बांटने वाली विधि। तो इस -4 के टुकड़े कर लिए तो -4x प्लस 1x माइनस 4, तो यह हो गया y बराबर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 4, तो y बराबर यह होगा x माइनस 4 और x प्लस 1। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर मिलेगा 4 और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर मिलेगा ऋण 1। अब y की ओर अब जरा हम लोग अच्छे समझते हैं इसको। यहाँ हाँ जी, अब इसको समझते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यह होगा x, यह y, यह x डैश, यह y डैश। x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1 यहाँ आएगा और x बराबर 4 कहाँ आएगा, 1 2 3 4। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा जी, ऐसा आएगा जी ऐसा आएगा। आप बड़ी विधि समझना होगा, तो x के भिन्न भिन्न मान रख करके आप ग्राफ बनाना। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। आप यहाँ देख रहे हैं यह वक्र, इसे परवलय कहते हैं। परवलय 11वीं में बहुत डीप में पढ़ना है, हमें तो केवल इतना देखना है कि इसके शून्य कितने होंगे और कौन कौन से होंगे। तो यह वक्र जो है x अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्य होंगे 2। कौन कौन से होंगे, तो 4 और ऋण 1। हम आपको यह बता रहे हैं कि यह ऊपर की ओर खुला है। यह देखो, यह ऊपर की ओर खुला है, यह ऊपर की ओर खुला है। क्यों खुला है, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो धनात्मक है। a का मतलब क्या है, a का मतलब है x की घात 2 का गुणांक। यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक धन में रहेगा तो ऊपर की ओर खुला रहेगा, ऊपर की ओर खुला रहेगा। और शून्यक मिलेंगे 2। कौन कौन से मिलेंगे हम लोग हल करके बता सकते हैं। तो यह तो स्थिति नंबर 1 इसकी 1 हो गई। अब हमने इसको बदल दिया, स्थिति नंबर हम 2 पर आ गए जी। अब नहीं, पहले इस वाले ही की कंडीशन है। मान लो a इज लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, यह होगा नीचे की ओर खुलेगा, यह जो होगा नीचे की ओर खुलेगा जी। इसी को मान लो ऐसा, यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया। तो अब जो मान जो मिलेगा निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आप सबसे पहले निगेटिव ले लो बाहर तो पूरी की पूरी समस्या सॉल्व होगी। यह निगेटिव ले लिए बाहर, यहाँ से यह निगेटिव ले लिए बाहर, तो मान तो वही मिलेगा हमें, बस यहाँ पर इसका जो कर्व जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जी, ऐसा ऐसा मिलेगा। x की घात 2a जब निगेटिव मिलेगा, जब निगेटिव मिलेगा तो इसका कर्व जो है, कर्व मतलब ग्राफ, वक्र, परवलय होगा और x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा। x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा, इसलिए इसके शून्यक होंगे 2, इसके शून्यक होंगे 2, चूंकि x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। और दूसरा हम हल करने का तरीका आपको अलग अलग बताते चलेंगे। तो x बराबर 4 और ऋण 1, निगेटिव हमने बाहर ले लिया है, बाकी का हल करने का मेथड वही है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक बहुपद ले लिया px बराबर एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया y बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ हम लोग समझते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। यह होगा x, यह हो गया y। 0 रखा तो 0 मिला, 1 रखा तो 1 रखा, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, ऋण 1 रखेंगे तो धन 1 मिलेगा, और ऋण 2 मिलेंगे तो 4। यहाँ 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और ऋण 2 का वर्ग भी 4, ऋण 1 का वर्ग। तो यहाँ से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब अच्छे से समझते हैं। यहाँ यह हो गया x, यह y, यह x डिस, यह y डिस। 0 के लिए 0, x बराबर 1 के लिए 1, तो यह 1 है, यह y का 1, यह 2 है, यह y का 2, ऋण 1 के लिए 1 और ऋण 2 के लिए भी जी। तो जी ऐसा मिलेगा जी। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ऊपर की ओर खुल रहा है, और यह x अक्ष को एक जगह काट रहा है, इसलिए शून्यक होगा 1। इसका होगा शून्यक 1, ऐसा होगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर बदल दिया, एक्स स्क्वायर धन 2 कर दिया, तो जब आप इसको सिस्टमेटिक हल करोगे तो ऐसा चित्र बनेगा। 0 रखोगे तो 2 मिलेगा जी। तो हमें यह नहीं देखना है ये ग्राफ किस तरीके का बन रहा है, आप मतलब कैसे बनेगा वो आपको बता दूंगा मैं। x के भिन्न भिन्न मान रखकर y का मान हम लोग निकाल लेंगे। अभी हमें यहाँ देखना है कि ऊपर की ओर खुल रहा है, तो क्यों खुल रहा है, क्योंकि यहाँ x की घात 2 धनात्मक है। दूसरा हमें यह देखना है कि यह कर्व जो है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक होगा 1। यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक 1। यहाँ पर भी यह वक्र x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक 1। यह नीचे की ओर खुल रहा है, यह नीचे की ओर खुल रहा है, तो आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर इस a का मान निगेटिव होगा। अब इसकी एक स्थिति और बची है, थोड़ी देर में बताते हैं। इसका तीसरा टाइप देखिए, यह ऊपर की ओर खुल रहा है और एक्स अक्ष को बिल्कुल नहीं टच कर रहा है। एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यक होंगे 0। यह एक्स अक्ष को नहीं टच कर रहा है, नहीं छू रहा है, नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक होगा 0। यह ऊपर की ओर खुला है, मतलब ये धनात्मक है। यह नीचे की ओर खुल रहा है, इसलिए ये ऋणात्मक है। अपने मन से एक उदाहरण बनाते हैं। px बराबर यह होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमने इसको y बराबर मान लिया। हमने यहाँ पर x बराबर 0 रखा, तो y बराबर 0 प्लस 1, तो इसका मान आ गया 1। एक और रखते हैं, x बराबर हमने रखा 1, तो y बराबर यह हो गया 1 का वर्ग 1 धन 1, तो कुल मिलाकर 3। x बराबर ऋण 1 रखा, तो y बराबर ऋण 1 का वर्ग, और यह होगा ऋण 1 धन 1, तो ऋण 1 धन 1 कट गया, तो यह होगा 1। अब एक डब्बा बनाते हैं, डब्बे से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यह होगा x या y। 0 पहले निगेटिव ले लेते हैं, -1 0 1। ऋण 1 के लिए धन 1 आया, 0 के लिए धन 1 आया, और 1 के लिए 3 आया। इन बिंदुओं को ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं। हाँ जी, 0, x का 0 यह है, y का मान 1। x का मान 1 तो y बराबर 3, x का मान 1 1 2 3, x बराबर ऋण 1, x का ऋण 1 पहचानते बनता है आपको 1, तो ये मिल रहा है। ये इस तरीके से बनेगा चित्र इसका, ऐसा। x अक्ष को टच नहीं कर रहा है, नहीं छू रहा है, नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यक होंगे 0। आपने यह देखा इस द्विघात बहुपद में इसकी 3 स्थितियां बन रही हैं। तो पहली स्थिति में देखा हमने कि इसके 2 शून्यक मिल रहे हैं, दूसरी स्थिति में देखा आपने 1 शून्यक मिल रहा है, और तीसरी स्थिति में देखा आपने शून्य 0 मिल रहे हैं। तो द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। अधिक से अधिक 2 शून्यक का मतलब क्या है, 2 शून्यक, 1 शून्यक और 0 शून्यक। तो मुझे लगता है ज्यामितीय व्याख्या भी आपको समझ में आ चुकी होगी। ऐसा ही हम लोग त्रिघात वाला आप बना सकते हैं।
हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ। खूब अच्छे से पढ़िए, हम आपको धीरे धीरे करके खूब अच्छे से समझाएंगे। अभी आपको पहले डीप में समझाएंगे, फिर जनवरी से हर टॉपिक के 10-10, 12-12 या 20-20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आते रहते हैं, उन क्वेश्चन की सीरीज बताएंगे आपको, आपको बार बार प्रैक्टिस कराएंगे। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर वर्ष मैथ्स में 100/100 लाते हैं। इस वर्ष 3 स्टूडेंट ने 100/100 लाए हैं, और आप लोग भी ला सकते हैं, बशर्ते आप लोग सिस्टमेटिक खूब अच्छे से पढ़ें। हम आपको खूब जम के मेहनत कराएंगे। आप सब्सक्राइब करिए मेरे नंबर पर। यदि आपको डाउट्स हो रहा है तो मेरे नंबर पर कॉल करिए। ये नंबर है 7999567429। यदि वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा, वह समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ। अगेन हैव ए नाइस डे।